तो आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल निकालने की 3 बीजगणितीय विधि है। एक चीज का अंतर समझना पड़ेगा आप लोगों को, वो ये कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसके हल निकालने की 2 विधि होती है। एक होता है ग्राफीय विधि और एक होता है बीजगणितीय विधि। अगर ऑब्जेक्टिव में आए दो चर वाले हल निकालने की कितनी विधियां हैं तो उसमें जो है 2 में टिक लगाना है। कितना विधि है? 2 विधि है। उसमें से एक हो गया ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि का मतलब हम ग्राफ बना के उसका हल निकालेंगे, ठीक। दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय तरीके से हम हल निकालेंगे। तो ये जो बीजगणितीय विधि होता है उसके भी 3 विधि है। बीजगणितीय विधि में एक है प्रतिस्थापना विधि, एक है विलोपन विधि और एक है वज्रवर्ण विधि। तो हम बोल सकते हैं कि कुल मिला के 4 विधि है। 4 विधि से हम हल निकाल सकते हैं। पहला ग्राफीय, दूसरा प्रतिस्थापना, तीसरा विलोपन और चौथा वज्रवर्ण। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछा जाएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल निकालने की कितनी विधियां हैं, तो 2 विधियां हैं, ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि, ठीक है। तो अब हम जो है ये जो बीजगणितीय विधि है वो 3 प्रकार के हैं। तीनों को समझने का कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से। यहाँ हमको 2 समीकरण दिया हुआ है, इसमें से एक मान लेंगे, जो पहले दिया है उसको 1 मान लेंगे और जो बाद में दिया है उसको 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 को लिखेंगे और LHS में 2 चर है, x और y 2 चर है। इसमें से किसी एक चर को LHS में रखेंगे, बाकी जो भी है सबको RHS में भेज देंगे। तो हम यहाँ पे y रख लेते हैं, बाकी को भेज देते हैं RHS में। तो ये y बराबर हो जाएगा -5 - 2x। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो y का जो मान है 1 से बनाए हम, y के मान को हम किससे बनाए, समीकरण 1 से बनाए हैं। तो y के इस मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। y के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर y के इस मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 को पहले लिख लेते हैं, 3x + 2y = 8। अब हम 3x लिखेंगे, 2y की जगह पे हम 2 गुना y की जगह पे इसको रखेंगे, 5 - 2x। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर ऐसे लिखेंगे तो हम 2 में 5 से गुना कर देंगे, वो छूट जाएगा। तो हम इसको किस में लिखेंगे, पोस्ट में लिखेंगे, ठीक, बराबर 8। अब यहाँ देखो, या 3x + 5 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10। 5 2 को 2 से करेंगे तो -4x = 8। अब ये 3x प्लस में है और 4x माइनस में है। तो 3 में से 4 को घटाएंगे तो कितना होगा, -1 होगा, ठीक। और 8, ये +10 है, उधर जाके -10 हो जाएगा। -x = -2, इसीलिए x बराबर -2। यहाँ पे माइनस कट जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा। x बराबर 2। तो हमको एगो मान निकल गया। तो इस मान को हम क्या करेंगे, अब x बराबर 2 को समीकरण 3 में रखेंगे। किसमें रखेंगे, 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 है y बराबर 5 - 2x। तो y ये 5 - 2 गुना x का मान 2 है, 5 - 2 दूना 4 बराबर 1।
अतः x बराबर 2 y बराबर 1। ठीक, यहाँ पे x का मान निकला है 2 और y का मान निकला है 1। अब ये प्रतिस्थापना विधि से हमने इसका मान निकाला है। ठीक है, अब अगली विधि जो है वो कौन सी विधि है? विलोपन विधि। हम समीकरण लिखते हैं फिर से। ये समीकरण 1 हो गया और बाद में दिया है वो समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो हमको करना क्या है, ये जो विधि होता है ना, ये विलोपन विधि जो होता है, हमको x या y दोनों में से किसी एक को बराबर कर देना है, एक दूसरे में से घटा देना है। ठीक है, या जोड़ देना है। हमको या तो x को गायब कर देना है या फिर y को गायब कर देना है। गायब कैसे करना है? काट के मिटा देना है? नहीं, दोनों को बराबर करके या तो घटा देना है या फिर जोड़ देना है, जिससे कि या तो y का मान 0 हो जाए या फिर x का मान 0 हो जाए। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे 2y है और यहाँ पे y है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है। ना तो x बराबर है और ना ही y बराबर है। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, जब हम समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2y यहाँ पे आ जाएगा ना। समीकरण 1 में 2 से गुना कर, समीकरण 2 से घटाने पर हम क्या करेंगे, 1 में 2 से गुना कर देंगे लेकिन घटाएंगे किससे? 2 से। तो 2 को पहले लिखना पड़ेगा, समीकरण 2 है 3x प्लस 2y बराबर 8। ठीक, अब समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे, तो समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4x प्लस 2y बराबर 5 गुना 10। और चूंकि घटा रहे हैं तो चिन्ह सबका बदल जाएगा। 3 में से 4 को घटाने पे क्या हो जाएगा, माइनस x। अब ये तो कट गया, गायब हो गया। 8 में से 10 को घटाएंगे तो माइनस 2, इसीलिए x बराबर 2, माइनस माइनस कट गया। ठीक, अब x बराबर 2 को समीकरण 3 इसमें कहां से आएगा, 1 या 2, 1 में रखने पर 2x प्लस y बराबर 5, तो 2x प्लस y बराबर 5। x का मान कितना है, 2 है, y बराबर 5, y बराबर 5 माइनस 4। ठीक है, इसीलिए y बराबर 1। ये गुना में है 4 हो गया। ठीक है, लेकिन ये प्लस 4 हुआ, उस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। ठीक है, ये 2 विधि हो गया। अब एक और विधि बचा हुआ है, कौन बनाओगे, वज्रवृत्त विधि से बन गया था ना, ये बनाई थी। चलो ठीक है, अभी बनाते हैं। वज्र गुणन विधि में क्या करना है, 2x प्लस y बराबर 5। अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसको क्या करना है, 2x प्लस y माइनस 5 बराबर 0 समीकरण 1 करना है। बराबर 0, इस तरफ बराबर 0 रहेगा RHS में, बाकी सब LHS में आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या दिया है, 3x प्लस 2y बराबर 8 या 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। तो a1 b1 c1, a2 b2 c2। a1 यहाँ पे क्या है, a1 2 है, और a2 जो है, b1 जो है वो 1 है, और c1 जो है -5 है। ठीक,
और A2 3 है, फिर B2 2 है और -8 है। ये आपको सबसे पहले पता करना है। इसके समीकरण को देखो, समीकरण में हम बराबर 0 रखेंगे। RHS में क्या करेंगे, बराबर 0, बाकी सबको LHS में ले आएंगे। इसमें सबसे पहली बात ये है, इसको देखना है। ये देखने के बाद हमको A1 B1 C1 पता करना है, A2 B2 और C2 पता कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे B1 B2, यहाँ C1 C2, यहाँ A1 A2 और यहाँ फिर से B1 B2, इसका स्ट्रक्चर है। अब ये क्या हो जाएगा, x बटा B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y बराबर क्या हो जाएगा, C1 A2 माइनस C2 A1, फिर ये 1 बराबर क्या हो जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है। अब क्या करना है, जिसका जो मान है उसको यहाँ पे रख देना है। जैसे B1 का मान कितना है, 1 गुना C2 का मान कितना है, -8, फिर माइनस B2 C1, B2 का मान कितना है, 2 और C1 का मान कितना है, -5। ठीक, C1 का मान कितना है, -5 और A2 का मान कितना है, 3 माइनस C2 का मान कितना है, -8 और A1 का मान कितना है, 2। ठीक, फिर 1 है, A1 का मान कितना है, 2, B2 का मान कितना है, 2 माइनस A2 का मान कितना है, 3 गुना B1 का मान x। देखो अब यहाँ क्या करना है, 1 को -8 से गुना करेंगे तो कितना होगा, -8 होगा और ये माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, 5 गुना 10 हो जाएगा। यहाँ हो गया y, 5 किया -15, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 गुना 16, यहाँ पे 2 गुना 4, यहाँ पे -3, यहाँ पे x बटा 2 y बटा 1 बटा 1, तो x बटा 2 बराबर 1/1। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, देखो x को 1 से गुना करेंगे तो x से रहेगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया, 2 और y बटा 1 बराबर 1/1। इसीलिए y बराबर, देखो y को 1 से करेंगे y, 1 को 1 से करेंगे 1। तो यहाँ पे हमने तीनों विधि से बना के दिखा दिया है कि आंसर जो है सेम ही होगा। अब तुम लोग बताओ कि इसमें सबसे आसान विधि कौन सी है। हमारे हिसाब से इसमें सबसे आसान विधि विलोपन विधि है। विलोपन विधि इसीलिए है, यहाँ पे देख के ही हम डिसाइड कर लेंगे, यहाँ 2 यहाँ 2 लाइक के घटा दे, एगो का मान निकल ले, वो मान के 1 या 2 में रख दई, दूसरों का मान निकल जाते। बस सिंपल है। सबसे आसान विधि विलोपन विधि होता है और सबसे कठिन विधि ये विधि होता है। ठीक है, सहमत हो। 14 मिनट।